भाई एक वचन निकालेंगे, मलाकी उसके 4 अध्याय और 5 वचन और 6 वचन हम पढ़ेंगे। मलाकी 4 अध्याय 5 और 6 वचन, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हालेलुया। ऐसा कौन कह रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि उसके भयानक दिन के आने से पहले वो क्या करेगा? एलिय्याह नबी को भेजेगा। बोलिए, एलिय्याह नबी को भेजेगा। उसके बड़े और भयानक दिन आने से पहले एलिय्याह नबी को भेजेगा। आमीन। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर एक प्रतिज्ञा आपके और मुझसे किया है, और वो क्या किया है कि परमेश्वर के उस, अभी देखिए क्या करें, पृथ्वी को कहीं सत्यानाश ना करो। मतलब आप जानते हैं पृथ्वी सत्यानाश होगा, जानते हैं कि नहीं? पूरा पृथ्वी आग से जलाया जाएगा, लेकिन उसके पहले परमेश्वर अपने लोगों को और किसके द्वारा बचाएगा? एलिय्याह नबी के अभिषेक के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? मैं इससे पहले कि सत्यानाश करूं, मैं एलिय्याह नबी को भेजूंगा। आमीन, हालेलुया। और आप जानते हैं एलिय्याह नबी 2 बार आ चुका है। तीसरा बार इस अंतिम दिनों में फिर से उसका आत्मा, उसका चलन इस धरती पर होगा। हालेलुया। सबसे पहले एलिय्याह आया था। अब आपने पढ़ा है पहला राजा 17 अध्याय से कि जब एलिय्याह नबी आया उस समय कैसे क्रूर था, पाप से भरा हुआ था। इजबेल और अहाब ने पूरे इजरायलियों को पाप में, गुलामी में, मूर्ति पूजा में और गंदे चीजों में, उनको व्यभिचार में उंडेल दिया था, और कोई परमेश्वर का ढूंढने वाला नहीं था। हालेलुया। लेकिन उस समय परमेश्वर ने एक मैन ऑफ गॉड को क्या किया? अपनी उपस्थिति में रखा था कि वो जाकर के मेरी प्रजा को छुड़ाए, और वो कौन था? एलिय्याह। हालेलुया। और जब पाप भरा हुआ था तो उस समय कौन आया? एलिय्याह आया। हालेलुया। और उसने लोगों को व्यवस्था को मानने और परमेश्वर का भय मानना सिखाया। पहला आगमन एलिय्याह का। हालेलुया। फिर एलिय्याह फिर से उसका रेल्म आप देखना नए नियम में आया। किस में आया? नए नियम में। और एलिय्याह आने वाला था, और बाइबल कहती है कि मैं कहता हूं कि एलिय्याह आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की गवाही दी, और वो कोई दूसरा नहीं, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा। और एलिय्याह का आत्मा यूहन्ना के अंदर में होकर के कार्य किया, और वो लोगों को क्या किया? पाप से, बुराई से छुड़ाया और परमेश्वर की ओर सीधे मार्ग में लेकर के गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप पढ़ सकते हैं लूका 1 अध्याय और उसके 16-17 में कि एलिय्याह का आत्मा कैसे यूहन्ना में होकर के कार्य किया जब वो दूसरे बार था। हालेलुया। देखिए एलिय्याह का अभिषेक क्या किया? प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा को तैयार किया। और सब जन क्या किए? यरदन नदी में आकर के एलिय्याह के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया, और सब ने अपने पापों को छोड़ा और तौबा किया। हालेलुया। पहले आगमन में आपने देखा कि लोगों को व्यवस्था मानना सिखाया, दूसरे आगमन में पश्चाताप करना सिखाया, और यीशु मसीह के आगमन के पहले उसने मार्ग तैयार किया। किसके लिए? यीशु के लिए। हालेलुया। अब वो फिर एलिय्याह का वो आत्मा का रेल्म फिर से इस धरती पर कार्य करने पर है, और इस बार जब यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आए, उसके पहले, उसके दूसरे आगमन के लिए फिर से एलिय्याह का अभिषेक इस धरती पर चलन होगा।
हालेलुया, हालेलुया। पहले बार एलिया का अभिषेक कार्य किया इजबेल के राज्य शासन को नष्ट करने और उसके बाद व्यवस्था पर लोगों को चलाने के लिए। दूसरा बार एलिया का अभिषेक यूहन्ना में होकर के कार्य किया और हेरोदेस की प्रजा को, हेरोदेस की और उसकी शासन को नाश किया और लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था को मानना, यीशु मसीह पर विश्वास करना सिखाया। और तीसरी बार यूहन्ना का रेलमा, मूसा का एलिया का रेलमा तीसरी बार इस धरती पर चलन होगा जब यीशु मसीह दोबारा आने पर है। और वो इस बार एलिया अपने देह में होकर के नहीं आएगा, वो यूहन्ना के देह में होकर के नहीं आएगा, वो इस बार आपके देह में होकर के आएगा और आपके द्वारा परमेश्वर अपनी योग्य प्रजा को तैयार करेगा। हालेलुया। कितने जने समझ पाए? अब वो यूहन्ना के देह में नहीं आएगा, वो अपना देह बनाकर नहीं आएगा, उसका आत्मा का रेल्म, रेल्म का मतलब जानते हैं पटरी, जैसे जिस पटरी से चला और जैसे उसके आत्मा का भयंकर चलन था, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। जब एलिया का अभिषेक आपकी जिंदगी में कार्य करेगा तो आपका जीवन कैसे होगा। हालेलुया। और अंतिम दिनों में ये कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा ने रखा है भयंकर रीति से। जब यीशु मसीह दोबारा आए उससे पहले लोगों के मन को परमेश्वर की ओर वो करेगा और वो एलिया के अभिषेक के द्वारा करेगा। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। और आज आप इसका हिस्सा भी बनकर जाओगे। हालेलुया। आप इस जगह पर इसलिए बैठे हो कि परमेश्वर आप सबको उस मसा के नीचे रखे, उस अभिषेक को दे। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास करो, आप ना इस साल देखना बहुत सारे प्रभु के दास दासियां उठ खड़े होंगे। भयंकर रीति से पवित्र आत्मा का चलन इस साल होगा। हालेलुया। और आप देखना बहुत सारे ना नबियों को खड़ा होते हुए, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को, और अद्भुत अद्भुत ये साल ना चमत्कारों से भरा हुआ, यह अद्भुत काम और गवाहियों से भरा हुआ साल होगा। हालेलुया। और इस कलीसिया में भी जैसा आप अब तक गवाहियां नहीं सुने हैं, उससे भी बड़े बड़े गवाहियां होंगी। अभी तक आपने सुना कि किसी का गांठ गायब है, किसी का पथरी गायब है, किसी का 10 साल का शादी बच्चा नहीं हो रहा था, अब बच्चा हो गया है। हालेलुया। और इससे भी बड़े बड़े गवाहियां आप आने वाले दिनों में सुनेंगे। यह साल भयंकर चमत्कारों का और पवित्र आत्मा के मसा का होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों जानते हैं? क्योंकि इजबेल का और अहाब का समय 2025 था, अब उसका समय समाप्त हो गया। और जो चुपचाप गुप्त में बाढ़ जो रहे थे, भयंकर दुष्ट आत्मा जो है इजबेल और अहाब में होकर के उस समय में काम कर रहा था, लेकिन एक महीना बाद चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था। हालेलुया। 2025 में शैतान ने कितना सारा उपद्रव किया हमारे देश में, लेकिन आप जानते हैं जो चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए लोग थे, उनका यह साल प्रकट होने का है। यह साल उनके प्रकटीकरण का है। जितने यहोवा की बात जो होते रहे, प्रार्थनाओं में अपने आप को रखे, सताव में अपने आप को टूटने नहीं दिया, वो हार मानने नहीं दिया, हर परिस्थितियों में परमेश्वर की उपस्थिति में रखे, ऐसे लोगों के प्रकट होने का साल है। और परमेश्वर कहेगा कि जाओ, अहाब को अपने आप को दिखा और बोल कि अकाल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एलिया का अभिषेक इस धरती पर इन दिनों में चालू होगा, आप देखना डर और भय समाप्त हो जाएगा, डर और भय समाप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो गुप्त में बैठे हुए थे, आप जानते हैं परमेश्वर के गुप्त स्थान में बैठे हुए थे, वो क्या कहेंगे? यहोवा की शपथ, उसकी सौगंध, मेरे बिना कहे ये चीजें नहीं होगी। हालेलुया। और ऐसा कहने वाले लोग इस जगह पर बैठे हुए हैं। आप आज्ञा दोगे और वो होगा। इन दिनों में आपके होठों पर आशीष और आपके होठों पर श्राप रख दिया गया है, और वो अभिषेक के द्वारा ये सारी चीजें होंगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एलिया आया और उसने सीधा मुंह खोला और बोला कि अकाल है। क्यों जानते हैं? ताकि लोग परमेश्वर को ढूंढे उस अकाल के दौरान और जाने। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एलिया का अभिषेक आपके जिंदगी में होकर के काम करेगा ना, हालेलुया, तो भरपूरी आपके जिंदगी में होगी। हालेलुया। आप जानते हैं एलिया को जाकर के नाले में रहना पड़ा, लेकिन नाले में भी उसके लिए भरपूरी था।
हालेलुया, हालेलुया। पीछे शायद शांत बैठे, हालेलुया। इधर देखिए, हालेलुया। भूखे होइए उसके लिए, परमेश्वर के लिए आप भूखा होइए आज, हालेलुया। पता नहीं आपको ये चीजें जो देश में अभी हुई, जो हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ, आपके आस पड़ोस में लोग मर रहे हैं कैंसर से, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जा रहा है, दुष्ट आत्मा से लोग ग्रसित हैं, पाप और बुराइयां इतनी चरम सीमा पर है, कैसे आप ये सब चीजें सह लेते हैं? आपको कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, पता नहीं। जब इन चीजों को देखते हो, आपके पड़ोस में सारी चीजें होती रहती है, तो मोला काहे होन दे, ऐसा लगता है, या आपके अंदर से आंसू बहता है कि प्रभु ये तेरे लोग हैं, ये तेरी समानता बनाया गया और शैतान इसके साथ कैसे ऐसे खिलवाड़ कर सकता है? अगर आपके अंदर आज भी जलन नहीं हुई है ना, तो बहुत दिक्कत है। आज उस बोझ को लेकर के जाइए। एलिया के अंदर एक बोझ था, लोगों को बचाने और परमेश्वर के साथ मिलाने का। और क्या कहता है कि वो अभिषेक परमेश्वर के लिए योग्य प्रजा तैयार करेगा। जितने ठंडे लोग हैं इस धरती पर, उन लोगों को वो आग से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, जब वो अभिषेक कलीसियाओं में आपके जिंदगी में होकर के चलेगा, तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आप भरपूरी में होंगे। बाइबल कहती है कि एलिया जहां जहां गया, चाहे वो नाले में रहा, चाहे वो सारपत की विधवा के घर गई, वो प्रॉस्पेरिटी में चलता था, समृद्धि की आत्मा उसके साथ चलता था। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में क्या होगा, महंगी बढ़ जाएगी, लेकिन जिसके साथ एलिया का अभिषेक है, महंगी उसको छू ना पाएगी। हालेलुया। क्योंकि एलिया के अभिषेक में क्या है, इस बात की आशीष है कि वो प्रॉस्पेरिटी को लेकर चलता था। वो 3.5 साल के अकाल में एक दिन भूखा नहीं रहा, रोज चिकन मटन से खाता था। और राजा के घर भी सूखा था, उनके घोड़े और खच्चरों के लिए उनको हरी घास ढूंढना और पानी ढूंढना पड़ता था। हालेलुया। लेकिन एलिया जहां रहा, वो जगह भरपूरी में था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस जगह में रहोगे, वो जगह भरपूरी में होगा। महंगी कितनी भी इस देश में बढ़ जाए, क्योंकि ये बढ़ेगा, आप रोक नहीं सकते। बाइबल कहती है अंत के दिनों में महंगी बढ़ेगा। आप कुछ भी करो, रोक नहीं सकते। आप सरकार बदलो, महंगी नहीं रोक सकते, लेकिन एक रोक सकते हो, महंगी आपको छू नहीं पाएगा। महंगी आपके लिए नहीं होगा। महंगाई का कोई भी बदबू आपके वस्त्र पर नहीं चढ़ेगा। हालेलुया। महंगाई का कोई भी बदबू आपके कपड़ों को नहीं लगेगा, आपके खत्ते भंडार को नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभिषेक आपके जीवन में भरपूरी को लेकर आएगा। हालेलुया। एलिया के अभिषेक में प्रॉस्पेरिटी की आत्मा थी, भरपूरी की आत्मा थी। इस कारण सारपत की विधवा भी खाई। आप जिस घर में, गांव में रहते हैं, आपके वजह से वो गांव भरपूरी में खाएगा। आपके वजह से आपका घर के हर एक सदस्य भरपूरी में खाएगा। हालेलुया। और आप देखना, इस साल आपको कोई घटी नहीं होगी। महंगी चाहे ना, टमाटर 100 रुपया भी बिके, आपके घर में कई किलो टमाटर होगा। महंगी कितना भी हो, लेकिन आपके जो भी आवश्यकता की चीज है वो आपके पास होगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि प्रॉस्पेरिटी की आत्मा आपके साथ होगा। हालेलुया। और देखना, ये साल भयंकर महंगाई बढ़ेगा, भयंकर महंगाई बढ़ेगा। इस कारण से आप उस अभिषेक के नीचे ले लो, अगर महंगाई से बचना है तो। हालेलुया। और ये महंगाई आपका कुछ भी बिगाड़े नहीं, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी आपको आवश्यकता होगा भरपूरी से देगा। हालेलुया। पहला कि परमेश्वर उन लोगों को जो उसकी उपस्थिति में है, गुप्त लोगों को प्रकट करेगा। एलिया का अभिषेक आपके जिंदगी में होगा ना, मैं आपको बताऊं कि आपका प्रकट किया जाना निश्चय है। एक समय था कि वो छुपा रहा, लेकिन हमेशा छुपा नहीं रहेगा। जब जब पाप, बुराई, बीमारियां और समस्याएं बढ़ेगी, एलिया का अभिषेक उठ खड़ा होगा। अगर आपके आसपास, पड़ोस में और गांव में ये चीजें दिख रही है आपको, तो ये आपका अवसर है। और यदि आप देख नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है, तो आप बहुत दूर हो। लेकिन एक बार आज प्रभु आपको सिखाता है कि अगर वो बोझ आप लेकर के जाने वाले हो, तो अभिषेक भी आपके ऊपर होगा। हालेलुया। और आप सुनोगे, देखना, हमारे देश में बहुत सारे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। और हमारे प्रार्थना का घर कलीसिया से और कुसुम से भी बहुत सारे भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिन खड़े होंगे यीशु के नाम में, जो इस जगह पर भी मौजूद है, बैठे हुए हैं। उनके समय है ये खड़े होने का, ये साल है उनके खड़े होने का।
ये आपका साल होगा। और वो अभिषेक होगा ना, आपको ज्यादा दिन तक छिपने नहीं देगा, वो खड़ा करेगा, वो खड़ा करेगा। हालेलुया। और बताओ, अगर एलिया का अभिषेक आपके और मेरे साथ है, हालेलुया, तो मुर्दे भी जिंदा होंगे। बाइबल कहते है कि एलिया जहां गया, सारपत की विधवा के पास था, वहां क्या हो गया था? उसका लड़का मर गया, लेकिन एलिया जीवन को लेकर चलने वाला था। हालेलुया। आप जीवन को लेकर के चलेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आप जीवन के सांस फूकने वाले होंगे, और जो लोग मृत्यु के दशा में है, आत्मिक चाहे शारीरिक, बहुत सारे मुर्दा आप जिंदा करेंगे। प्रभु ने एक बात बताया, देखना कि आप साल में 1-2 बार ऐसे सुने होंगे कि मुर्दा जिंदा हुआ है। 2026 में आप कई बार सुनेंगे। कितने बार आप सुनेंगे कि ना मुर्दा जिंदा हुआ है। और कलीसियाओं में, आसपास में आप इन बातों की, इन घटनाओं को सुनेंगे, क्योंकि ये ना एलिया के अभिषेक का समय है और मुर्दा जिंदा होने का समय है। तब परमेश्वर की गवाही पूरे विश्व में फैलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें इस जगह पर बताए जा रहे हैं ना, वो यूं ही नहीं है, वो उसके चलन का समय है एलिया का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है और उसके आने से पहले ये होगा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब अपने कामों में था तो एलिया और मूसा उसको मिलने आया था, और अभी भी पवित्र आत्मा का काम जारी है, और एलिया और मूसा उसको काम देने के लिए इस धरती पर आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एलिया जिस रेल्म में होकर के चला, जिस अभिषेक में होकर चला, वो अभिषेक में होकर के आज कलीसिया चलेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और ये भयंकर अद्भुत कामों का समय होगा। प्रॉस्पेरिटी का आत्मा, जीवन देने वाला आत्मा और प्रगटीकरण का आत्मा इस साल होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं, जब एलिया का आत्मा आपकी जिंदगी में होकर चलेगा ना, आप निडर हो जाओगे, आप निर्भय होगे, और आप जाकर के कहोगे कि अहाब को बोल दे, मैं उसके सामने आने के लिए तैयार हूँ। बाइबल कहती है कि वो 3.5 साल तक छुपा रहा। हालेलुया। सारपत के विधवा घर में, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि राजा ने सारी प्रजा को लगा दिया था, और जो कोई उसके पास आता और कहता कि मुझे एलिया नहीं मिला, उसको वो डांटता था, कैसे एलिया नहीं मिला, कसम खा के बता, सच में मिला है कि नहीं। लेकिन कोई एलिया को ढूंढ नहीं पाया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे गुप्त स्थान में छिपाए गए हो कि कोई भी समस्याएं और कोई भी शत्रु की ताकत आपको छू नहीं पाएगी, आपको ढूंढ नहीं पाएगी। हालेलुया। आप परमेश्वर के उस सीक्रेट प्लेस में पाए जाओगे इस साल, जहां शत्रु की ताकत आपके पास नहीं आएगी, जहां शैतान के हाथ आपको छू नहीं पाएगा। ऐसे आप छिपाए जाओगे, ऐसे सीक्रेट प्लेस में प्रभु आपको रखेगा। और जब जब वो प्रगटीकरण का समय आएगा, पवित्र आत्मा आपको कहेगा कि जा उस अमुक व्यक्ति के घर में जाना, और अपने आप को वहां खड़ा होना है, वहां तुझे खड़ा होना है, और मैं बताऊंगा फिर आगे क्या करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को दर्शन और प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा इस साल बातचीत करेगा। लोगों के आत्माओं को बचाने के लिए वो नाम देगा, वो जगह देगा, वो दर्शन के द्वारा बातचीत करेगा आपको, और सही जगह पर लेकर के जाएगा। हालेलुया। शत्रु की पूरी प्रजा, अहाब और इजबेल की पूरी ताकत उसको ढूंढ नहीं पाया। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने उसको गुप्त स्थान में छिपा करके रखा था। हालेलुया। आपने देखा कि कैसे बीमारी, गरीबी और कर्जे आपको ढूंढ लेता था। हर हफ्ते एक नई समस्याएं, लेकिन अब इजबेल का समाप्त हो गया समय। हालेलुया। इजबेल और अहाब का समय समाप्त हो चुका है। ये एलिया का समय है, ये एलिया का समय है, ये आपका समय है, ये आपका समय है। जिस पाप ने, बुराई ने, व्यभिचार ने, और जिस दुष्ट आत्मा ने आपको पीड़ित किया है, उसका समय समाप्त हो चुका है। ये एलिया के अभिषेक का साल है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। रीबा शाखा थो राबाला शेखे रेबेला लेब्राना हंतो लोरो बोला शेखे रेबेना माला रखा थो रियाला लेब्रामा माला रखा ठा राबाला शेखे रेबेला रीमा शेखे रेबेला लेब्राहा सोहो रिया दाला राबाला
सेखा न मंतला रिबाला शेखे रेमेना लेब्राबाला राखाथोली रियांदला रबाला। थैंक यू होली स्पिरिट रबा शेखे रेबे राखाथो रबाला लेब्राहा शेखे रेबे रिखाथाला रबा शेखे रेबे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। और देखिए जब एलिया का अभिषेक इस धरती पर चलन में है तो ये सारे चिन्ह जो बताया गया है आपके जीवन में घटित होंगे, आप देख पाओगे मेरे प्रियो। हालेलुया। और एलिया क्या क्या आप जानते हैं, वो वेदी पर आग गिराया। हालेलुया हालेलुया। और साथ ही जो वेदी टूटी हुई थी, कैसे थी, उस टूटी हुई वेदी को फिर से एलिया ने मरम्मत किया। एलिया ने मरम्मत किया, इसका मतलब क्या जानते हैं, उस समय लोगों ने परमेश्वर को ढूंढना खोजना छोड़ दिया था और सब पाप को ग्रहण कर लिया था, गलतियों को, व्यभिचार को, अश्लीलता को, मूर्ति पूजा को ग्रहण कर लिया था और कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने बाल और असेरा को पूजा करने लगे और परमेश्वर की जो वेदी थी उसने उन्हें गिरा दिया। मेरे पास समय नहीं, मैं एक बात को आपको बता देता। हालेलुया। लेकिन आप जो चाहते हैं वचन मैं आपको दे दूंगा, पूरा कॉपी है इस बात का। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कैसे उस समय वेदी को नष्ट कर दिया गया था और कोई परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला नहीं था। लेकिन जब एलिया आया, हालेलुया, उसने चैलेंज किया। क्या कहा कि यदि तुम्हारे ईश्वर में इतनी ताकत है तो आग गिरा करके दिखाए, नहीं तो मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी तक किसी मैन ऑफ गॉड को ऐसे आप चैलेंज करते हुए नहीं सुने होंगे, लेकिन ऐसे हिवाए और ऐसे विश्वास से भरे हुए एलिया के अभिषेक को लेकर चलने वाले लोग खड़े होंगे। आमीन। और वे चैलेंज के साथ चमत्कार करेंगे। आमीन। और देखते हुए वो, अब देखना कि लाइव अगर डिबेट के लिए बुलाते हैं ना चैनलों में, वैसे ही लाइव चमत्कारों के लिए बुलाया जाएगा। आमीन। और अंधे और लंगड़े लाइव चैलेंज के साथ चंगा करेंगे। ऐसे चैलेंज करने वाला अभिषेक एलिया के पास था और उसने, बाइबल बताते हैं कि उसने ऐसा मैन ऑफ गॉड है जो चैलेंज किया कि मेरा परमेश्वर आग गिराता है कि नहीं, देख लेना। और ऐसे जब एलिया का अभिषेक इस धरती पर चलन होगा ना, तो चैलेंज आप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने पड़ोसियों को चैलेंज करेंगे कि चल कलीसिया, मेरा परमेश्वर तुझे चंगा करता है कि नहीं, देख लेना। हालेलुया हालेलुया। ये आपके अंदर हिवाय होगा कि आप चैलेंज करोगे हर परिस्थितियों के ऊपर कि मेरा परमेश्वर जीवित है। आपका आमीन बहुत बहुत हल्का हो रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। उसके आग से भर जाओ, उसके अग्नि से भर जाओ यीशु के नाम में। उत्साहित रहो, जब आप रिसीव कर रहे हो वो आपके अंदर घुस रहा है। जब मैंने कहा कि जीवन को लेकर चलने वाला अभिषेक है तो आपने रिसीव किया, वो जीवन आपके अंदर गया है। मैंने कहा कि प्रॉस्पेरिटी की आत्मा एलिया के अंदर होगा तो आपने रिसीव किया, तो प्रॉस्पेरिटी आपके अंदर चला गया है। और आप रिसीव कैसे कर रहे हो? हालेलुया। जो बोला जा रहा है आपने आमीन करके अपने अंदर ले लिया उसको, वो आपके अंदर जैसे जा रहा है ना, एक देह बना रहा है, प्रॉस्पेरिटी की देह बनाएगा, वो जीवन देने वाला देह बनाएगा, वो चंगाई करने वाला देह बनाएगा। वो वचन का बीज आपके अंदर जा रहा है, मतलब वो एक देह बनाएगा और वैसा आपके साथ होगा। इसलिए वचन को जब आप ले रहे हो तो उत्साह के साथ रिसीव कीजिए। हालेलुया। एलिया ने क्या किया? टूटी हुई वेदी को आग गिराने से पहले उसने वेदी को फिर से बनाया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एलिया का अभिषेक जिन लोगों को, जो प्रार्थना की जिंदगी आज के समय में ठंडी पड़ चुकी है, वो कलीसिया जाना पसंद नहीं करते, बाइबल पढ़ने से नींद आती है, प्रार्थना करने से लोग ऊँघते हैं और ठंडे पड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को एलिया का अभिषेक आग से भरेगा। उनके प्रार्थना की वेदी जो टूटी हुई, उपवास की वेदी जो टूटी हुई है, प्रार्थना की वेदी जो टूटी हुई है, कलीसिया जाने की वेदी टूटी हुई है, उसे फिर से एलिया आकर मरम्मत करेगा। एलिया का अभिषेक मरम्मत करेगा। आपके अंदर जब एलिया का अभिषेक होकर के चलन होगा तो आपके आसपास में जो ठंडे लोग रहेंगे ना, वो सब के सब आग से भर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। एलिया का अभिषेक जब चलन होगा, आप देखना कलीसिया में लोग घंटों आराधना करेंगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो उसमें लवलीन हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आज आपको
प्रार्थना करने से ऊँघना आता है, उपवास रखने से आपको जी धक से करता है कि मैं बचूंगा नहीं, बाइबल पढ़ते हुए नींद आ जाती है। आप जानते हैं ये ठंडेपन का चिन्ह है। लेकिन एलिया का अभिषेक जब आपकी जिंदगी में कार्य करता है ना, हालेलुया, आप आग से भर रहोगे, आप घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे। वो कैसा व्यक्ति था? एलिया कैसा व्यक्ति था? उपस्थिति के बिना, जैसे पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रहती, वैसे ही एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर जिंदा रहना पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया, क्या आप सुन रहे हैं? जिस रीति से मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर नहीं रह पाओगे। वो अभिषेक आपको मजबूर करेगा परमेश्वर के साथ बैठे रहने के लिए। और जब आप चलोगे ना, बहुत सारे ठंडे लोग आत्मिक रीति से जो ठंडे पड़ चुके हैं, जो प्रभु को छोड़ चुके हैं, या जो औपचारिक रीति से प्रभु को मान रहे हैं, ऐसे लोग आपके संपर्क में आने से आग से भर जाएंगे। ऐसे लोगों की फिर से प्रार्थना की वेदी खड़ी होगी आपके बदौलत। जिस रीति से वेदी को मरम्मत किया कलीसिया, आप उन लोगों को फिर से सरगर्म करोगे, उन लोगों को आग से भरोगे। हालेलुया, आपके संपर्क में आने से उनका जीवन चेंज होगा। और आप सुनेंगे गवाहियां कि पता नहीं, मैं गांव तो आई थी, लेकिन उसके साथ उसके संपर्क में आने के बाद मेरा जीवन कुछ अलग ही बदलाव महसूस हो रहा है। ये क्यों होगा जानते हैं? वो अभिषेक ऐसा करेगा, वो अभिषेक ऐसा करेगा। हालेलुया, जो आपके संपर्क में होंगे या गलती से आपके साथ कोई भाई के साथ या सिस्टर पहुना या कहीं भी गए रहते हैं, गलती से भी सो जाता है, आप देखना उनके जीवन में वो फायर बदल देगा। क्योंकि एलिया उस लड़के के ऊपर पसर गया था और उसका जीवन उसमें आ गया था। हालेलुया, आप जानते हैं कोई आपके संपर्क में होगा या हाथ मिलाएगा, गले लगाएगा, वो अभिषेक ट्रांसफर होगा, अभिषेक ट्रांसफर होगा। और जो कोई भी आज ठंडापन है, वो आग से भर जाएगा, वो आग से भर जाएगा। आपके संपर्क में आने से, आप अभिषेक को लेकर के चलने की वजह से आपका जीवन ऐसा होगा। और एलिया का अभिषेक फिर से लोगों को परमेश्वर की ओर कनेक्ट करेगा। प्रार्थना का जीवन जो टूटा हुआ है उसे फिर से जोड़ेगा। जिस रीति से पुराने नियम में भी एलिया ने टूटी हुई वेदी को बनाया और उसके बाद आग गिरा। मेरे प्रियो, वो समय आज वर्तमान है। ये साल आप देखना, बहुत सारे लोग परमेश्वर के आग से भरे हुए जिंदगी जिएंगे। बहुत सारे लोग आग से भरे हुए जिंदगी जिएंगे। उनके जिंदगी से ठंडापन का जिंदगी समाप्त हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। रिबाला शाखाना मंथला रिबाला शेखेरेबे। और इस समय भी पवित्र आत्मा मुझे कई एक जने को बता रहा है कि ना, वो इस साल उनका साल है, वो आग से भरा हुआ है। और आप देखना उनके प्रगटीकरण को, भयंकर रीति से उनके जीवन में होगा यीशु के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, कई बार जब मैं इस जगह पर बोल रहा हूँ ना इस रीति से कि आग से भरने का ये साल है, परमेश्वर कई बार मुझे ना निर्मला सिस्टर को लेकर कर रहा है। कई बार मुझे ना पवित्र आत्मा, मैं नजर इधर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ला करके टिका रहे, और उनके अंदर में ना एक भयंकर रीति से वो बोझ और आंसुओं को प्रभु ने मुझे दिखाया। वो बोझ और आंसुओं को, जब वो वचन को सुन रही ना, रिसीव कर रहे, उनके आंसू बह रहे हैं। ये चिन्ह है, ये प्रोफेटिक चिन्ह है। और आप देखना सिस्टर को इस साल भयंकर रीति से बुलाहट प्रकट हो गया, भयंकर रीति से पवित्र आत्मा का मसा एलिया के रेल्म में आपको लेकर के जाएगा। और बताओ, आपके परिवार के लोग उद्धार पाने पर, आपके घर के लोग, आपके माता पिता, आपके घर के लोग जो मायके के हैं ना, वो भी अब जीवन को दे रहे हैं इस साल, क्योंकि जीवन की आत्मा आप में होकर के बहेगी। और 2026 उनके कलीसिया से आने का वर्ष होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जो बातें बोला जा रहा है वो यूं ही नहीं, जिनके भी विषय में अभी तक प्रभु ने बताया कि तेरा घराना, तेरा खानदान प्रभु में आ रहा है, अभी तक 100 में 100% वो आया है। जिनको बताया गया, प्रभु के लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं, वो लोग जानते हैं। जिनको भी नाम लेकर के बताया गया है, इस जगह पर भी कई एक जन बैठे हैं जिनको ऐसा प्रभु ने बताया था, जैसे कि पार्वती सिस्टर, तेरे बहन और उनके घराने प्रभु में आ रहे हैं। अरे आप जानते हैं 2-3 सप्ताह के बाद वो पूरा परिवार कलीसिया आ गया, और अभी भी प्रभु में बने हुए हैं।
और जो बोला जा रहा है वो यो नहीं है। आप देखना, कलीसिया देखेंगे 2026 में इनके परिवार को कलीसिया अटेंड करते हुए और बचा लिया गया। ये अभिषेक आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके परिवार में बदलाव लाएगा, बदलाव लाएगा। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु ब्लेस किए आपको यीशु के नाम में। करते रहे। हालेलुया। आप देखना, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपकी जिंदगी में होकर के चलेगा, आपका परिवार, आपका घराना बचाया जाएगा। और जब भविष्यवाणी होती है ना, तो आप अकेला नहीं, अपने लिए रिसीव कीजिए। हालेलुया। अपने लिए रिसीव कीजिए कि मेरा भी परिवार है प्रभु, मेरे परिवार भी है, वो सूखा ना रहे, वो भी प्रभु संगति में आ रहे। ऐसा झट से बोल दीजिए, ये मेरे लिए है करके। हालेलुया, हालेलुया। और जब एलिया का अभिषेक होगा, आपको बताओ, अभिषेक शत्रु को पीड़ा देगा। आप जानते हैं, जब आग गिरा, अभिषेक आया, एलिया ने कहा जितने बाल के नबी सबको पकड़ लो, कोई भी छूटने ना पाए। और सब बाल के नबियों को, जो 400 से अधिक थे, सबको मार डाला गया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप एलिया के अभिषेक में चलोगे ना, आपके आसपास कोई शत्रु दिखाई नहीं देगा। कोई भी दुष्ट आत्मा, जादू टोना, शैतानी शक्तियों के प्रभाव आपके आसपास में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अभिषेक उन सारे जादू टोने का नाश करेगा। आप जानते हैं, उन दिनों में सबसे ज्यादा, कहना चाहिए आज के भाषा में, टोनहीन कौन थे जानते हैं? इजेबेल थी। और वो अपने मायके से लेकर के आई थी, और साथ ही उसके पुजारी भी लेकर के आया था, और पूरे राज्य को भ्रष्ट कर दिया था। लेकिन एलिया ने क्या किया? जितने बाल के नबी थे, उस सब को पकड़ा और सबको नाश कर दिया। हालेलुया। अब ये आपकी बारी है, ये आपकी बारी है। ये साल आप देखना, भयंकर रीति से दुष्ट आत्माओं से जो लोग ग्रसित थे, सालों साल से वो छुटकारा पाएंगे। और जब भी आपको लगे कि ये बहुत दिनों से दुष्ट आत्मा, उसका अभिषेक उस बुरे से बुरे दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। ऐसे दुष्ट आत्माओं के चलन में होकर के एक राजा, शासक, मंत्री, अधिकारी या कोई भी लोग हैं, वो अभिषेक उनके अंदर के दुष्ट आत्माओं को निकालेगा और सारे जादू टोने और तंत्र मंत्र का इस देश से खात्मा करेगा, खात्मा करेगा, खात्मा करेगा। एलिया का अभिषेक हर एक दुष्ट शक्तियों को दंडित करेगा, प्रताड़ित करेगा और शैतान के गढ़ों को ढा देगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और एक एलिया का अभिषेक जब अपने रेलम में चला ना, बाइबल बताती है कि एलिया अहाब से आगे दौड़ा। हालेलुया। एलिया कैसे दौड़ा? ये आपके लिए भविष्यवाणी है। एलिया का अभिषेक अहाब से आगे ले जाएगा आपको। जो परिस्थितियां आपको घेरती है, आपको चुनौतियों में डालती है और आपका पीछा करने का प्रयास करती है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की शक्ति एलिया के अंदर हुआ और वो अहाब के रथ और घोड़े से भी आगे दौड़ा। और अहाब का ढलान से रथ नीचे उतर रहा है, उसकी गति कितनी होगी आप सोच सकते हैं। और एलिया ने अपना कमर कसा और उस रथ के आगे निकल गया। हालेलुया। एलिया का अभिषेक अहाब से आगे लेकर के जाएगा। जो भी शक्तियां आपको पकड़ती थी, उससे कई गुना आप आगे होंगे। जो परिस्थितियां आपको पीछा करती थी, जो ताकत आपको एक सीमाओं में बांध कर रखती थी, उस सीमाओं से पार आप होंगे यीशु के नाम में। मैं आपको भविष्यवाणी देना चाहता हूँ, जिस भी सीमाओं में आपको शैतान ने रखा हुआ था, उस सीमाओं को तोड़ करके आप आगे जाओगे। आप काम करते थे परंतु थोड़े काटते थे, आप परिश्रम करते थे, आशीष थोड़ी मिलती थी, आप प्रार्थना करते थे लेकिन उत्तर बहुत कम मिलता था, क्योंकि एक सीमा में, एक दायरे में, प्रार्थना के सीमा में, एक दायरे में, अभिषेक के दायरे में शैतान ने सीमित रखा था। लेकिन इस साल वो अभिषेक इस सीमा को तोड़ेगा और उससे आगे लेकर के जाएगा। अभिषेक आपको आगे लेकर के जाएगा, आपके रथ से आगे लेकर के जाएगा, आपकी परिस्थितियों से आगे लेकर के जाएगा। जब उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा, आप अपने शत्रु से आगे निकल जाओगे, आप अपने पड़ोसी से आगे
होंगे। आप हर एक जगह जहां आप खड़े होंगे, आप सबसे आगे होंगे, आप सबसे आगे होंगे, आप सबसे आगे होंगे। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद कर इस समय। राबाला शेखे रेमेना अल्बा रहंदला रिबा शेखे रेबे रिखा थाला राबाला शेखरे ले बाबा शेखे रेबे और री बाबा शेखे रेबे रिखाला राबाला। और मैं ये अभिषेक प्रभु के दास बहादुर के ऊपर देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का चादर इस साल आपके ऊपर है। ये अभिषेक बहादुर आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा का मसा आपके ऊपर है। आप देखना इस साल आपके जीवन में भयंकर रीति से पवित्र आत्मा के कार्य को, उसके कार्य के हस्तक्षेप को, प्रगटीकरण को, पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप को, उसके कार्य के प्रगटीकरण को आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेब्राहाशो रहतला रिबा शेखे रेबेला रिबा ला हलबला अल्बो रखाठे रेबेला हस्ते रेबेना लेब्रामाला रखांथा रबा शेखे रेबे। इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा तेरा वो चादर इनके ऊपर, फायर फायर इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। आप देखना इनकी बुलाहट को, ये सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। और बाइबल कहती है कि एलिया छुपने वालों में से नहीं था, वो छुपा उसी समय तक था जब परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था, लेकिन जैसे परमेश्वर कहता था वो प्रकट होता था। ये साल आपके प्रकट होने का है, ये साल बहादुर आपके प्रकट होने का है। पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेब्राना हंता रबा शेखे रेबे रिखा थाला रबाला। और एलिया ने कभी भी परमेश्वर की महिमा को चोरी होने नहीं दिया। जहां परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए था वहां परमेश्वर की महिमा को उसने कराया। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी में, अपने गांव में, अपने शहर में परमेश्वर की महिमा को चोरी होने नहीं देगा। आप डॉक्टर को, वैद्य को, बैगा गुनिया को अपने पड़ोसी के जीवन से महिमा देने नहीं देंगे। सारी महिमा जो उनके जीवन में विपत्ति आएगी वो परमेश्वर पाएगा। आमेन। आपके द्वारा, आमेन, आपके द्वारा, आमेन, आपके द्वारा। जिस रीति से एलिया ने परमेश्वर को महिमा दी और उसकी महिमा को चोरी नहीं होने दिया, वैसे ही आप परमेश्वर को महिमा देंगे। आप जानते, बाइबल बताती है कि एक राजा, हज्जियाह राजा बीमार पड़ गया, जालीदार खिड़की से झांकते हुए वो नीचे गिर गया और वो बहुत घाव से भर गया और वो जिंदा बचने के लायक नहीं था। तो उसने एलिया के पास वो जाकर के बाल जबूब देवता को पहले पूछा कि मैं बचूंगा कि नहीं। और इस बात को एलिया मालूम हो गया उसको कि इस राजा ने परमेश्वर को ना पूछ करके दूसरे व्यक्ति को पूछा है। हालेलुया। फिर उसने जब ठीक नहीं हुआ तो दोबारा एलिया के पास गया। एलिया के पास वो खुद नहीं गया, 50 जन को, सेना को भेजा कि जा एलिया को बुलाना। अब एलिया कहाँ था? पहाड़ पर। देखिए, जो इस अभिषेक को लेकर के चलेगा वो लोगों के बीच में कम, पहाड़ पर अधिक रहेगा। पहाड़ का मतलब आप समझ रहे हैं, एकांत की जिंदगी होगा। वो परमेश्वर में व्यस्त होगा। और वो उस समय क्या था? पहाड़ पर था। अब उसको बुलाने के लिए आए और बाइबल बताती है कि एलिया उनको आशीर्वाद नहीं दिया। उसने कहा कि अगर मैं परमेश्वर का जन हूँ, आग गिरा और इन 50 को खत्म कर दे। और आप जानते हैं आग गिरा और सब 50 खत्म। दोबारा उसने फिर भेजा 50 जन को। फिर एलिया को बोला कि हे प्रभु के दास आ जा। उसने कहा यदि मैं परमेश्वर का जन हूँ, आग गिरे और सब फिर से खत्म। फिर 50 जन है। तीसरी बार उस राजा ने भेजा। वो दंडवत करते गया वो सेनापति और कहा, फिर 50 जन गए तो हे प्रभु के जन हमें ना मार, राजा ने तुझे बुलाया। चल। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। बोल देना कि राजा नहीं बचेगा, क्योंकि क्या इजराइल में परमेश्वर नहीं है जीवित? कि उसने बाल जबूब देवता के पास भेजा था लोगों को पूछने के लिए क्या परमेश्वर जिंदा नहीं? जा उसको बोल देना वो नहीं बचेगा। और आप जानते हैं जब आकर के उसने बताया कि वो कैसा दिखता था, तो उसने कहा कि वो रुआर मनुष्य था। तो वो जान गया कि ये जरूर एलिया ही था। और उसने क्या बोला? तो तू राजा वो नहीं बचेगा बोला है, और राजा मर गया। वो कैसा था? रुआर मनुष्य था। यूहन्ना कैसा था? बाइबल पढ़ा करो। हालेलुया। यूहन्ना भी रोएदार मनुष्य था और इधर एलिया भी रोएदार मनुष्य था, क्योंकि वो उसका अभिषेक उसमें होकर के कार्य करता था। हालेलुया। सेम दोनों जैसे थे। एलिया कैसे था? जंगल में रहता था। यूहन्ना कहाँ रहता था? हालेलुया। अब जंगल में क्या मिलेगा? जंगल का खाना।
यूहन्ना क्या खाना खाता था? जंगल का खाना। हालेलुया। एलिया अधिक समय जंगल में रहा, यूहन्ना भी अधिक समय। अब आपके पास तो जंगल नहीं है, पहाड़ तो नहीं है, लेकिन आपका गुप्त स्थान आपका रूम है। हालेलुया। आपको वहां बैठना है। हालेलुया। और उसने परमेश्वर की महिमा को राजा के पास चोरी होने नहीं दिया। उसने जैसा बोला आग गिरा। और आप देखना इन दिनों में परमेश्वर भयंकर रीति से आपके होठों से न सिर्फ आत्मिक आग, भौतिक आग भी गिरेगा। हालेलुया। भौतिक आग भी गिरेगा। अगर आपको विश्वास नहीं, मैं एक छोटा सा गवाही आपको बताना चाहता हूँ कि सच में आग गिरता है कि नहीं। अगर एलिया से आग गिरा है तो गिरेगा, सीधी सीधी बात है। एलिया ने आग गिराया ना, वेदी के पास से 50-50 जनों के पास, वो फायरमैन ऑफ गॉड था, आग से भरा हुआ आदमी था। न जाने कितने वोल्टेज का आग उनके अंदर में था। वो मुंह खोलता और आग गिरता था। हालेलुया। वो तो भौतिक आग को गिराया, लेकिन आप आत्मिक आग को गिराओगे। आप आत्मिक आग को गिराओगे। आप जहां फायर बोलोगे उस जगह पर शत्रु के साम्राज्य जल जाएंगे, क्योंकि ये मसा ऐसा करेगा। एक मैन ऑफ गॉड है विदेश में, मैंने उनकी गवाही सुनी। वो बहुत ही परमेश्वर में लवली रहने वाला व्यक्ति है। कुछ लोग उनको यह सच में प्रभु का जन है कि नहीं, उसको परखने के लिए क्या किया, जब वो अपने रूम में एक बैठा था तो उसने उन जो परखने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, एक लेडीज को नग्न अवस्था में उसको उसके रूम में भेज दिया, ताकि नहीं इसको जांचा जाए कि ये सच में कैसा व्यक्ति है, और ये बात कोई नहीं जानता है। उसको नग्न अवस्था में एक रूम में भेज दिया जहां वो मैन ऑफ गॉड बैठा था। हालेलुया। उसने आसपास खिड़की दरवाजा नहीं देखा कि मुझे ढांक के भागना है, परंतु उसने क्या किया जानते हैं? जैसे वो स्त्री खड़ा हुई, आंखों को बंद किया और बोला कि होली गोस्ट फायर। जैसे ही फायर बोला ना, वो स्त्री से झुलस गई, आग से वो जल गई। ये जीवित गवाही है, मजाक नहीं है। जैसे उसने आग बोला ना, वो स्त्री पूरी रीति से जल गई। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा अभिषेक काम करेगा। वो भौतिक आग को भी उगल दिया। आपके अंदर में वो आग है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया के अभिषेक के अंदर वो आग है, और जब आप बोलोगे आग बाहर आएगा। वो फायरमैन ऑफ गॉड था। हालेलुया। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह को मूसा और एलिया मिलने गए थे। कौन मिलने गया था? मूसा और एलिया। और वो कैसे व्यक्ति थे? एक एलिया जो है फायरमैन ऑफ गॉड है, और मूसा क्या है? वाटरमैन ऑफ गॉड है। हालेलुया। देखिए मूसा कैसे था? पानी को दो भाग करने वाला। वो उस जितना चमत्कार किया, पानी 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 में किया। पानी को दो भाग किया, चट्टान से पानी निकाल दिया। हालेलुया। वो पानी के ऊपर नियंत्रण रखता था। और एक मैन ऑफ गॉड आग के ऊपर। हालेलुया। ये क्या करता है? ये मुंह खोलता है और आग गिरता है। चाहे वो देखिए 50-50 सेना के ऊपर हो, चाहे वो बाल के वेदी जो बनाया था उनके ऊपर हो। हालेलुया। नबी के ऊपर हो, बाल के नबी के ऊपर हो। हम देखते हैं कि किस रीति से आग गिरा, और एक के द्वारा पानी, आग और पानी। जस्ट आप देखना, यीशु मसीह को जब मूसा और यूहन्ना मुलाकात किया और उसका चेहरा रूपांतरण हो गया और पहाड़ से नीचे उतर के आया, बाइबल पढ़ना आप। उसके बाद एक मिर्गी के दुष्टात्मा व्यक्ति मिला, और बाइबल बताती कि वो उसका पिता आकर के बोलता है कि मेरे बेटे को कभी ये दुष्टात्मा आग में गिराती है, कभी पानी में। और अभी दोनों स्पेशलिस्ट यीशु मसीह से आकर के मिले हैं, एक वाटरमैन ऑफ गॉड और एक फायरमैन ऑफ गॉड। और उनके चेले इस दुष्टात्मा को निकाल नहीं पाए। उसका पिता आकर कहता है कि मैंने चेलों को बहुत बार बोला, लेकिन ये नहीं निकाल पाए। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। उसने कहा कि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात हुई? हालेलुया। क्योंकि वाटरमैन ऑफ गॉड भी उसके पास है, फायरमैन ऑफ गॉड भी उसके पास, और दोनों का अभिषेक उसके अंदर में है। और जो आग में गिराता था, जो कभी पानी में गिराता था, उसे नष्ट करने के लिए वो उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वो अभिषेक आपके अंदर में है, वो अभिषेक आपके अंदर में है। दोबारा एलिया का आत्मा इस धरती पर कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, एलिया का अभिषेक इस धरती पर कार्य कर रहा है। लिखा है मीका उसके 7 अध्याय 15 वचन में,
जिस रीति से मिस्र देश से निकल आने के दिनों में, वैसे ही परमेश्वर अंत के दिनों में भयंकर काम, अद्भुत काम करेगा। मीका 7:15 में लिखा है कि जिस रीति से मिस्र देश से निकल आने के दिनों में परमेश्वर ने चमत्कार किया, वैसे ही अद्भुत काम अंत के दिनों में करेगा। और ये क्या है? अंत का दिन है। जैसे मिस्र देश से निकाल लाया मूसा, प्रभु के दासी ने बताया भजन संहिता में, वैसे ही संसार में पड़े हुए लोगों को निकाल लाने के लिए परमेश्वर का अभिषेक आप में होकर काम करेगा, और भयंकर भयंकर चमत्कारों से भरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पेंतीकुस्त का दिन अभी जारी है। पेंतीकुस्त का दिन एक दिन नहीं था, वो लगातार जारी है। और पेंतीकुस्त का स्थान फैलने वाला था, वो पूरे विश्व में फैल चुका है। उस दिन तो वो सुलेमान के उसारे पर था, लेकिन आज पूरे धरती पर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई भी परमेश्वर की महिमा को आपके अड़ोस पड़ोस के लोग चोरी होने नहीं देंगे। आप उनके जिंदगी के हर एक परेशानियों को परमेश्वर के महिमा में बदलोगे। जिस रीति से यीशु ने भी एक भी महिमा गड़ी मूर्तों को नहीं दिया, परंतु वो जहाँ जहाँ गया सप्ताह के दिन में भयंकर भयंकर चमत्कार किया। अब ये कलीसिया का समय है। कलीसिया ऐसे भयंकर काम करेगी और परमेश्वर को सारी महिमा देगी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और अब जानते हैं एलिया का अभिषेक जब वो उठा लेने के दिनों में था। कब? उठा लेने के दिनों में। उसने गिलगाल गया, उसने बेतेल गया, फिर उसने यरीहो गया, और फिर उसके बाद वो यरदन गया। और यरदन जाने के पहले एक नदी उसको घेर लिया। अब यरदन के उस पार परमेश्वर कह रहे कब तुझे उस पार जाना है। हालेलुया। तब उसका स्वर्गारोहण होना है। तो एलिया ने क्या किया? अपना चद्दर ऐंठ लिया और मारा पानी को, और वो क्या हो गया? हालेलुया, हालेलुया। आप हर एक विपरीत परिस्थितियों को जो आपको उठा ले जाने के लिए रोक रही है, उन बाधाओं का आप दो भाग करोगे। एलिया का अभिषेक हर एक उन परिस्थितियों को जो आपको स्वर्गारोहण होने से, स्वर्ग जाने से रोकती, आप दो भाग करोगे। उन परिस्थितियों को आप चीरोगे, क्योंकि आपके पास वो चादर है। उस चादर के द्वारा आप हर एक परिस्थितियों को जो आपको आत्मिक जीवन जीने से रोकती है, जो आपको स्वर्ग जाने से रोकती है, जो आपको उठा लिए जाने से बाधा उत्पन्न करती है, उन ताकतों को आप दो भाग चीरोगे। जैसे एलिया ने अपना चादर लिया और यरदन को मारा और वो दो भाग हो गए, वैसे ही वो अभिषेक का चादर आपके ऊपर है और आप हर एक परिस्थितियों को दो भाग करोगे। और कोई भी व्यभिचार, कोई भी गरीबी, कर्जा, निराशा, डिप्रेशन आपको रोक नहीं पाएगा। वो दो भाग होगा। मैं कहता हूँ आज यीशु के नाम में वो दो भाग होगा, और कोई भी शक्ति आपको उठा लिए जाने से रोक नहीं पाएगा। ले प्राणा हंतला रिबा शेखे रेबेला, ले बाबा शेखे रेबे रिखा थाला रबला, ओ री बाबा शेखे रेबेला रखा था रबला, शेखे रेबेला रखा थाला रबा शेखे रेबे। पवित्र आत्मा का वही आग इस जगह पर भी कार्य कर रहा है। आप विश्वास करो, पवित्र आत्मा का मसा आज आपके जिंदगी में, वो एलिया का अभिषेक आपकी जिंदगी में होकर के कार्य करेगा, और आप सेम नहीं रहोगे। जिस रीति से एलिया ने अगली पीढ़ी का निर्माण किया, उसने अभिषेक किया जा करके एलिसा का, येहू का और आराम के राजा के लिए, इसी रीति से आप एक अगली पीढ़ियों को निर्माण करोगे। आप अपने से दूना मसा पाने वाले अभिषेक को लेकर के चलने वाले लोगों का निर्माण करोगे। एलिया का अभिषेक और भी बहुत सारे मेन ऑफ गॉड को खड़ा करने वाला है। एलिया का अभिषेक इजबेल के सत्ता को, साम्राज्य को नाश कर दिया। आप देश के जो बड़े बड़े शासक हैं, उनकी कुर्सियों को आप खाली करोगे। जो पाप और बुराइयों से भरी हुई है, ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता जो घूस लेते हैं, पाप से भरे हुए हैं और सत्ता में बैठ करके इस देश का शोषण कर रहे हैं, जिस रीति से एलिया ने राजा की कुर्सी को खाली कर दिया, वैसे आप उन सारे शत्रु की ताकत को, जो लोग उन्होंने बैठा कर रखा है, आप खाली करोगे यीशु के नाम में। उन हर एक भ्रष्ट शासक को आपकी प्रार्थना खाली करेगी, उनकी कुर्सी को। और जिस रीति से उसने अभिषेक किया और धर्मी लोगों को उस जगह पर बैठाया, एलिया का अभिषेक जब कार्य करेगा, आपकी प्रार्थनाएं धर्मी लोगों को सही जगह में जाने के लिए खड़ा करेगा। और आने वाले दिनों में धर्मी लोग उन हर एक बड़े बड़े ऊंचे और पद और अधिकारों को जाकर के बैठेंगे यीशु के नाम में।
प्रभु के दास दासियां बड़े बड़े पोस्टों को लेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर का भय मानने वाले लोग सत्ता में आएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर का भय मानने वाले लोग इस देश के शासक होंगे यीशु के नाम में। और जो पाप और बुराइयों को जन्म दिए हैं ऐसे लोगों की कुर्सियां खाली होंगी, क्योंकि एलिया का अभिषेक कार्य करेगा। एलिया का अभिषेक कार्य करेगा। लिब्रा शाखाना मसे तेरे ले रेबे ओ रीमा शाखाला रबला शेखे रेबेला लेब्रा नामा शेखे रेबे रिखान थो रबला लेब्रिया नामा सोखो रियंतला रबा शेखे रेबे। ये आपका समय है मेरे प्रियो, आग गिराने का, फायर को लेकर के चलने का। पवित्र आत्मा ने आज आपको कहा है अपने मन को, अपने हृदय को तैयार कर लो। गुप्त स्थान में रहने वाले लोग इस साल प्रकट होंगे। गुप्त स्थान में बैठने वाले लोग, परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग एलिया के अभिषेक को लेकर के चलेंगे। एलिया का आत्मा इस अंतिम दिनों में फिर से कार्य करने पर है और वो भयंकर रीति से काम करेगा, वो साधारण रीति से नहीं। आप इसके गवाह होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये कलीसिया गवाह होंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद रखिए इस समय और सब जने खड़े हो जाइए। पवित्र आत्मा का चलन हम देखेंगे यीशु के नाम में। और फिर से ये समय है कि उस चादर को जिसको आपने सुना है, उसके पास एक अभिषेक का चादर था, वो चादर आपके ऊपर भी ठहरेगा। और जब एलिया का अभिषेक होगा, आपने आज देखा है कि इजेबेल भी थर-थर कांपेगा, अहाब भी थर-थर कांपेगा, बाल के नबियां मारे जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी की आत्मा आप में होकर के चलेगी, जीवनदायक आत्मा आप में होकर के चलेगी। आपके नगर तृप्त होंगे यीशु के नाम में, आप महिमा से भरे हुए होंगे। और जब एलिया का अभिषेक आप में होकर के चलेगा, आपका घराना उद्धार पाएगा। एलिया का अभिषेक आप में होकर के चलेगा, आपके जिंदगी से आग बहेगा और टूटी हुई नदियों को फिर से आप मरम्मत करोगे। सूखे रूखे जिंदगी जीने वाले लोगों को आप आग से भरोगे। पवित्र आत्मा का ऐसा चलन आपकी जिंदगी में होने पर है। आप विश्वास करें, यदि आप भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा आज आपको भर करके ले जाएगा, आपको भर करके ले जाएगा। अगर आपको ये चीजें दिखती है कि परमेश्वर तेरे समांतर स्वरूप के लोगों को शैतान कैसे मजाक बना रहा है, कभी एक टांग में खड़ा करता है, कभी जीभ कटवा देता है, कभी उनके बालों को राक्षस जैसे बना देता है। प्रभु ये तेरे लोग हैं, तेरी समानता के हैं। और ये तब तक हुआ जब मैं नहीं उठा था, ये तब तक हुआ मेरे पड़ोस में जब तक मैं उठा नहीं था। लेकिन प्रभु ये साल मेरे उठने का है, ये साल मेरे उठने का है। और तेरी समानता के लोगों का जो मजाक बनाया गया, उसका बदला मैं लूंगा, उस शत्रु से मैं बदला लूंगा। उस इजेबेल और अहाब की ताकत से बदला लूंगा। आप जानते हैं आज भी अहाब और इजेबेल की आत्मा भयंकर रीति से काम कर रही है। आप यूट्यूब में, आप मोबाइल में क्या देख रहे हो? आप जानते हैं जितने भी चीजें सब अश्लील हो चुकी है, ये सब इजेबेल के कारण है। इजेबेल की आत्मा फिर अंत के दिनों में, इन अंतिम दिनों में कार्य कर रहा है। आपने देखा कि यूहन्ना के समय में वही इजेबेल की आत्मा उस रानी के अंदर में थी और अहाब की आत्मा उस राजा के अंदर में था। और जब जाकर के यूहन्ना ने बोला कि तूने पाप किया है, तूने अपने भाभी को अपने पास रखा है और ये जो तूने किया है ये गलत है, इजेबेल को बोला गया। इजेबेल के स्पिरिट में वो रानी थी, लेकिन उसने क्या किया? यूहन्ना को मरवा दिया। उस समय में भी सेम ऐसे ही पाप और अंधकार की शक्तियां, व्यभिचार की ताकत उन दिनों में भी भयंकर रीति से थी। इस कारण से एक पापनी स्त्री को लोग पकड़ करके यीशु मसीह के पास लाए। ये सब क्या है? चिन्ह इजेबेल की आत्मा उन दिनों में भी था। और आज भी आप देख रहे हैं किस रीति से लोग नग्न हो रहे हैं और कैसे कैसे वीडियो, अश्लील वीडियो बना रहे हैं। इससे मजा आ रहा है उनको टिकटॉक बनाने में, अपने अर्ध नग्न को दिखाने में लोगों को इंटरेस्ट हो रहा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये इजेबेल की आत्मा है। और जब जब इजेबेल और अहाब आया है, आप देखिए एलिया खड़ा हुआ है, एलिया खड़ा हुआ है, एलिया खड़ा हुआ है। इतिहास गवाह है, बाइबल इस बात को बताता है। जब जब इजेबेल और अहाब उसके पाप चरम सीमाओं में इस धरती में थे, तब तब उसको नाश करने के लिए एलिया का अभिषेक कार्य किया है। और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके आस पड़ोस में ये सारी चीजें घटित हो रही है, इस देश में घटित हो रही है। पाप और बुराइयां बढ़ चुके हैं, लोग छीना झपटी कर रहे हैं, लोग आरामदायक जिंदगी जीना चाहते हैं, अहाब के समान आलसी हो रहे हैं। ये सब क्या है? चिन्ह है इजेबेल और अहाब की आत्मा के कार्य करने का। आज लोगों को आराम चाहिए, ये तो अहाब का आत्मा है, वो भी आराम चाहता था।
इजेबेल की आत्मा क्या है? जादू टोना करती थी, छिनाला करती थी, पाप में डालती थी, लोगों को वो अपनी ओर आकर्षित करती थी। सेम चीजें आज देखिए आप देश में हो रहा है। और जब ये चीजें हो रही तो आप ये चीजों को भी जान लीजिए, उसको नाश करने के लिए फिर से एलिया का आत्मा कार्य करेगा। और ये जो बातें अभी बताया गया है ये सब आत्मिक सीजन का है, और ये सीजन एलिया की आत्मा का है, क्योंकि जब जब इस धरती में पाप बढ़ा है और इजबेल की आत्मा ने अपना फैन उठाया है, उसको कुचलने के लिए एलिया का आत्मा आया है। और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहा है कि मैं उस बड़े और प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन आने के पहले मैं एलिया नबी को फिर से भेजूंगा। और ये अंत का दिन है, निश्चय एलिया नबी का आत्मा इन वचनों के अनुसार, आज आप जानो प्रकाशन में इन सारे वचनों के अनुसार एलिया का अभिषेक कार्य कर रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। रबाला शकाला रबाला लेब्राना हंताला रिबा शेकेरेबे। आज मेरे प्रियो, आज अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए आप एक बोझ को लेकर के जाइए। एलिया के समान अपनी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए एक निर्णय को लेकर के जाइए। ये साल आपके प्रकट होने का होगा, ये साल आपके प्रकट होने का होगा। जो 10 साल से 15 साल से आप विश्वासी हो, 5 साल से, लेकिन अब तक नहीं, वो अब होने पर है, अब होने पर है। क्योंकि जो आंसू और जो पीड़ा और जो यातनाएं 2025 में अहाब और इजबेल के द्वारा इस देश ने देखा है, अब वो एलिया का खड़े होने का होगा, एलिया के खड़े होने का होगा, और कलीसिया से परमेश्वर आंसू को पोंछेगा। थैंक यू लॉर्ड। रिबाला शखाना मंतला रिबाला लेब्राना हंतला रिबा शेके रेबेला लेब्रामा लारा खाठोरी अंतला रबाला शेगे रेबे बे 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 ओ रिबाबा शेके रेबे। समय पवित्र आत्मा फिर से तेरा आत्मा का चलन, लोगों ने तेरे वचन को ग्रहण किया है, लोगों ने तेरे वचन के ऊपर विश्वास कर लिया है, और प्रभु ये एक बोझ को लेकर के जाने पर है। इस समय कोई खाली हाथ ना जाए, तेरा भयंकर चलन इस जगह पर, भयंकर चलन फिर से पवित्र आत्मा। बाबा शेकेरेबे, आप कनेक्ट हो जाइए पवित्र आत्मा के साथ। जो बातें आज बताई गई है वो जिंदगी में आपके वर्तमान होंगे। यदि सच में आप उस बात के लिए भूखे और प्यासे हैं, आज खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। और मैं चाहता हूँ जितने भी जवान बहनें और भाई हैं, केवल वो सामने आइए, जवान भाई और बहन। जो 30 साल से के हैं, 30 साल 32 साल के, वो सब सामने में रहेंगे, और थोड़ा सा आप लोग पीछे जाइए, जस्ट उसके पीछे फिर बुजुर्ग। ओ रीमामा शेखे रेबेला रखाला रबाला शेखे रेबेला रीमाला शेखे रेबेला रखा थाला रिबाला शखाना मंतला रिबाला शेखे रेबेबे रिखा थाला रबाला। और मैं केवल उन लोगों के समय कहना चाहता हूँ, चाहे आप उम्र में कोई भी हो, अभी उम्र में कोई भी हो, लेकिन जो सच में इस साल प्रभु मैं आत्माओं को बचाने के एक बोझ को लेकर के जाऊंगा। और यदि आपके अंदर में न सच में ये आंसू और पीड़ा है इस देश के लिए, कि जो हो रहा है इस देश में, और अभी भी आपके YouTube की सारी घटना याद आ रही है, और वो सारे चीजें जो आप देखते हो, कैसे छोड़ पाऊंगा, ये आपके लिए नहीं है, केवल उन लोगों के लिए जो आत्मा के भूखे और प्यासे हैं। एज कोई मायने नहीं रखता, केवल वो लोग हाथ उठाएं और पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का अभिषेक आप लेकर के जाओगे।